नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेशन दर सेशन चीज़ों को देख करके सीख रहे होंगे और आगे सीखने को उत्साहित होंगे। बस एक शिकायत है कि आप कमेंट बहुत कम करते हैं, लाइक और शेयर तो नहीं करते हैं, अपनी राय भी आप लोग नहीं देते। तो कोशिश किया करिए कि आप जुड़ें हमसे, अपनी बातें पहुंचाएं, ताकि हमें जो सुधार की आवश्यकता हो, इनोवेशन की ज़रूरत हो, उसके लिए मैं कोशिश करूं। भाई दर्शक आप हैं, हमारे साथ हैं, हमारे विद्यार्थी हमारे साथ चल रहे हैं, तो कोशिश करिए कि हम बेहतर से बेहतर चीज़ों को करें। आइए पिछले सेशन को कंटिन्यू करते हैं, जहां हम लोगों ने एडजेक्टिव सफिक्सेस की शुरुआत की थी और कैसे आपने देखा कि AL, IC, Y आदि को लगा करके हम कैसे किसी नाउन को एडजेक्टिव में बदल देते हैं। उसी क्रम में कुछ और सफिक्सेस जो एडजेक्टिव का निर्माण करती हैं। तो आप देखो, आप बहुत से नाउन में EN लगा दो तो एडजेक्टिव बन जाएगा, आप ISH जोड़ दो एडजेक्टिव बन जाएगा। आप देखिए, आप उसमें लाइक जोड़ दो एडजेक्टिव बन जाएगा। ये सब सफिक्सेस हैं जिनको हम किसी नाउन में जब ऐड करते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। आप इन सभी वर्ड्स को देखे हैं, प्रयोग किए हैं, इस प्रक्रिया से गुजरे हैं, कुछ भी नया नहीं है। बस मैं जैसे हनुमान जी भूल गए थे कि मैंने ही सूरज को निगल लिया था, फिर जामवंत जी को उठना पड़ा, काचुक साध रहे बलवाना, खड़े होके पूरी वानर सेना गाई, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तियारो। तो फिर उनको ज्ञान हुआ। और जब मैं हनुमान की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ हनुमान को कॉमन जेंडर में प्रयोग कर रहा हूँ। मेरी जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, जो महिला दर्शक हैं, वो ये ना सोचें कि हमारी बात तो हो नहीं रही है, आप तो हनुमान जी की बात कर रहे हैं। यहाँ हनुमान को मेटाफोरिकल समझ लीजिए, मेटाफर के रूप में एक शक्ति का प्रतीक समझ लीजिए, और आप सब शामिल हैं। वो सब के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप भूल गए हैं बचपन की चीज़ें, मैं उनको याद दिला रहा हूँ। और अगर याद हैं तो थोड़ा और मजबूत करके उसको और पॉलिश करके उसमें कुछ और ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ से भी आपको लगे कि फ़ायदा हो रहा है, हमें बताने की कोशिश करें, मैं जानूंगा तो अच्छा लगेगा। प्लीज़ लेट मी नो। देखिए जरा, अभी जो EN है इसमें EM भी रख लीजिए। आते हैं EM पर भी। EM केवल पहले जुड़ता है, EN पहले और बाद में भी जुड़ता है। ये चर्चा नाउन के संदर्भ में हो चुकी है, यहाँ फिर से कर लेंगे, ठीक है। आइए जरा, अब आप देखिए, आप बचपन से लिखते हैं गोल्ड लीजिए और EN जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? गोल्डन, एडजेक्टिव हो गया। गोल्डन चेन, गोल्डन कलर, गोल्डन एरा, सुना है आपने, एडजेक्टिव बन गया। और आपको ये भी पता है कि हम गोल्ड का प्रयोग भी एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। बचपन में कहानी तो पढ़े होंगे, द गोल्ड बाउल ना, द गोल्ड चेन, ठीक है, द गोल्ड वॉच। वो जो कहानी थी इंटरमीडिएट में पूंजीकारा रफ़ी साहब की, जिसमें वो गरीब आदमी साहब की घड़ी चुराने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसका ज़मीर जग जाता है, कॉन्शस अलाउ नहीं करता है, घड़ी वापस रख देता है। उस कहानी में देखिए, घड़ी के लिए रफ़ी साहब ने किसका प्रयोग किया है? पूंजीकारा साहब ने गोल्ड वॉच। कहानी का नाम ही था द गोल्ड वॉच, है ना। तो एक चीज़ और है, गोल्ड और गोल्डन में अब कहोगे सर जी किसका प्रयोग करें, तो एक फ़र्क ये आ जाता है, गोल्डन का मतलब चमक भी होता है, जिसमें चमक हो, सुनहलापन हो। जैसे एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये कहावत आपने सुनी होगी, है ना। तो गोल्डन में दोनों आ जाएगा, सोने का पानी चढ़ा हो तो भी गोल्डन है और सोने का हो तो भी गोल्डन है। लेकिन गोल्ड का प्रयोग हम तब करते हैं जब वो प्योर, उसी से बना हुआ हो, है ना। तो कुछ लोग इसका प्रयोग करते हैं। गोल्ड वॉच का मतलब सोने का बना हुआ ना, गोल्डन मतलब सोने का भी हो सकता है, सुनहरा भी हो सकता है, दोनों जगह हम प्रयोग कर सकते हैं। हम फिगरेटिव यूज भी करते हैं ना, गोल्डन एरा, स्वर्ण युग, तो वहाँ कोई सोना ऐसी बात तो है नहीं। अब गोल्डन एरा का मतलब, स्वर्ण युग मतलब जहाँ पे शासन अच्छा हो, चीज़ें अच्छी हों, दुख तकलीफें ना हो, लोग खुश हों, सब कुछ बढ़िया से चलता हो, उसको हम स्वर्ण युग कहते हैं। तब वहाँ गोल्ड एज नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? गोल्डन एज। तो ये जो गोल्डन है ये सोना भी हो सकता है, सोने जैसा भी हो सकता है, लेकिन गोल्ड है तो पक्का सोना है। इसलिए ये दोनों प्रयोग आपको दिखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, तो गोल्ड से गोल्डन, इसी तरह से आप देखो
तमाम जगहों पे जब हम ईएन लगाते हैं तो वो नाउन बनता है, एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे सिल्क, नाउन से एडजेक्टिव, सिल्क, सिल्कन, देखिए एडजेक्टिव बन गया। गोल्ड, गोल्डन, सिल्क, सिल्कन, ईएन लगाइए, एडजेक्टिव बनाइए, है ना। इसी तरह से ISH है, इसको आप जोड़ेंगे तो नाउन एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे चाइल्ड तो क्या हो जाएगा, चाइल्डिश, ये देखिए। जैसे गर्ल क्या बन जाएगा, गर्लिश। बॉय क्या बन जाएगा, बॉयिश। देखिए लड़की, लड़की जैसा नेचर हो, गर्लिश नेचर, चाइल्डिश नेचर, बॉयिश नेचर। देखो ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। आप जोड़ते जाएं, अपने आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलती जाएगी, ठीक है। इस तरह से लाइक का प्रयोग करके हम एडजेक्टिव बनाते हैं। तो देखिए आप कह सकते हैं, जैसे चाइल्डिश बनाया तो आप चाइल्ड लाइक भी लिख सकते हैं। चाइल्ड लाइक, सॉरी पहले चाइल्ड लिखा जाए, चाइल्ड और चाइल्ड से चाइल्ड लाइक, देखिए एडजेक्टिव बन गया। वॉर तो वॉर लाइक, एडजेक्टिव बन गया, देखिए वॉर लाइक, चाइल्ड लाइक। बिजनेस, बिजनेस लाइक, बिजनेस तो क्या बन जाएगा, बिजनेस लाइक, देखिए एडजेक्टिव बन गया। बिजनेस के जैसा कोई चीज ना, बिजनेस है उस जैसी कोई चीज है तो बिजनेस लाइक है। वॉर माने युद्ध, वॉर लाइक मतलब युद्ध जैसी स्थिति। चाइल्ड बच्चा, चाइल्ड लाइक बच्चे जैसा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर चाइल्ड में लाइक भी लगा है, चाइल्ड में ISH भी लगा है, ये भी एडजेक्टिव बना, ये भी एडजेक्टिव बना। इन दोनों पे कई बार सवाल पूछा जा चुका है, कई बार। अब चाइल्डिश नेगेटिव सेंस में प्रयोग होता है। चाइल्डिश मीन्स बचकाना और चाइल्ड लाइक मीन्स बच्चे जैसा। अब बच्चे ऐसा मतलब जैसे बच्चे इनोसेंट होते हैं, उनकी स्माइल कितनी प्यारी होती है, उनमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा का भाव नहीं होता। बच्चे मन के सच्चे, सायजक की आंख के तारे। तो आदमी को हमेशा चाइल्ड लाइक होना चाहिए, चाइल्डिश नहीं होना चाहिए। जीवन भर अगर आप चाइल्ड लाइक बने रहें तो आप बहुत आगे जाएंगे। इसलिए ये सवाल पूछा जाता है कि किसका प्रयोग किया जाए। तो अगर आपको कोई पसंद करता है आपके गुण को, व्यवहार को, लोग कहते हैं कि बिल्कुल सीधा साधा एकदम बच्चे ऐसा स्वभाव है इनका, तो क्या कहेंगे, ही इज चाइल्ड लाइक, एवरीबडी लाइक्स हिम, हिज चाइल्ड लाइक बिहेवियर। वो जो एकदम अब यहाँ चाइल्ड लाइक का मतलब है इनोसेंट, प्योर, इसे लोग पसंद करते हैं। और आप चाइल्डिश होंगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे। इसलिए चाइल्डिश मत बनिए, चाइल्ड लाइक बनिए। दोनों शब्द आएंगे। सवाल पूछा चुका है कि nobody likes him because of his childlike behavior, right कि wrong, right कि wrong, wrong है। क्यों wrong है? क्योंकि childlike behavior तो लोग उसको पसंद करेंगे। वहां था कि nobody likes तो फिर वहां childish होना चाहिए, everybody likes तो वहां childlike होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो चीजों को संभालिएगा। इसी तरह से अब लाइक का प्रयोग करके, ISH का प्रयोग करके, EN का प्रयोग करके आपके सामने देखिए मैंने क्या रखा कि कैसे एडजेक्टिव्स बनते हैं नाउन से। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये EM भी जुड़ता है ना। तो ये EM हमेशा पहले जुड़ता है, बाद में नहीं जुड़ता। और EM के साथ साथ EN भी पहले जुड़ सकता है। ये किसी एडजेक्टिव में पहले आकर उसको ना, आप देखिए जरा क्या करेगा, वर्ब बना देगा। ये चर्चा हो चुकी है, रिच से एनरिच ना, पावर से एम्पावर। तो ये पहले भी जुड़ते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। पिछले सेशन में इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, तो भूलिएगा मत कि ये आगे भी जुड़ेंगे। ओके, अच्छा, एडजेक्टिव सफिक्सेस में एक और सफिक्स आपको अक्सर दिखेगा, वो है सम। सम, ठीक है ना। ये सम लगा करके भी हम एडजेक्टिव बनाते हैं। देखिए क्वारेलसम। अब क्वेरलसम मतलब झगड़ालू, क्वेरल मने झगड़ा और क्वेरलसम मने झगड़ालू। ट्रबल, ट्रबलसम। ट्रबल मीन्स परेशानी, कठिनाई, ट्रबलसम जो आपको ना, ही इज वेरी ट्रबलसम मतलब जब देखो तब वो कठिनाइयां उत्पन्न करता है, परेशान करता है। ट्रबलसम, क्वेरलसम, आप देख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको दिखेगा कि जो SOME सम है,
जब ये किसी नाउन में जुड़ता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। जिससे मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्वेरल से क्वेलसम, QUARREL क्वेरल, सम जोड़ दीजिए, क्वेलसम एडजेक्टिव बन गया। ट्रबल, TROUBLE ट्रबल, सम जोड़ दीजिए, ट्रबल सम एडजेक्टिव बन गया। तो ध्यान रखें कि ये सारे सफिक्सेस मिलकर एडजेक्टिव में बदल देते हैं किसको? नाउन को। एक बात और, मैंने आपसे ये बात बताई इस श्रृंखला की अंतिम चीज। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा, चूंकि बार बार जब मैं सफिक्सेस जोड़ रहा हूं तो स्पेलिंग्स बदल रहे हैं और आपके मन में चल रहा होगा कि ये कैसे होता है, तो हम स्पेलिंग पे भी सेशन करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें आपको बताई जाएं जिससे कि आप अच्छे से चीज़ों को तैयार कर पाएँ। यहाँ एक छोटी सी सेगमेंट और देख लें कि छोटा सा, इसमें कुछ करना नहीं है। हम एडजेक्टिव्स को एडवर्ब में भी बदलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके पहले एक बात दिमाग में रख लीजिए कि बहुत से एडजेक्टिव्स हैं जो 2 in 1 हैं, वो एडजेक्टिव भी हैं एडवर्ब भी हैं। फास्ट, तो आप कहते हैं अ फास्ट कार, तो फास्ट एडजेक्टिव है। अब फिर मैं कहूँ ही रैन फास्ट, तो फास्ट एडवर्ब है। ही रैन फास्ट में फास्ट रैन की विशेषता बता रहा है, और अ फास्ट कार में फास्ट कार की विशेषता बता रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे तमाम एडजेक्टिव्स मिलेंगे आपको, जैसे इवन, इवन योर फादर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, अब बेसिकली एडवर्ब है। तो बहुत से आपको ओनली, ओनली एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, एडवर्ब का भी कार्य करता है। जब ये नाउन प्रोनाउन के साथ आएगा तो एडजेक्टिव है, जब ये वर्ब के साथ आएगा, एडजेक्टिव के साथ आएगा, एडवर्ब के साथ आएगा तो एडवर्ब है। तो ये पहले दिमाग में रखिएगा कि बहुत से शब्द हैं जो 2 in 1 है, वो एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी है। जैसे इनफ, इनफ एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी है। इनफ मनी, इनफ पावर, इनफ पीपल एडजेक्टिव है। आप कहोगे गुड इनफ, टॉल इनफ, बैड इनफ, एडवर्ब बन गया, ठीक है। और आपने एक चीज और ध्यान दिया होगा कि जब मैंने इनफ को एडजेक्टिव कहा तो मैंने पहले लगाया, जब मैंने इनफ को एडवर्ब कहा तो बाद देखो आप कहोगे गुड इनफ, लेकिन इनफ मनी देखो नाउन के पहले आया और गुड एडजेक्टिव के बाद आया। आपको पता है कि एडवर्ब वर्ब के अलावा एडजेक्टिव और एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, तो दोनों का कार्य करते हैं। लेकिन बहुत से एडजेक्टिव्स को हम एडवर्ब में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं इसको साफ करके आपको बता दे रहा हूं। तो फिर ये सफिक्सेस जोड़ने की कहानी हम लोग अब समाप्त कर रहे हैं इस सेशन में। आगे हम लोग थोड़ा सा स्पेलिंग रूल्स पे बात करेंगे ताकि आप इनको जोड़ते समय गलतियां न करें, और फिर तब हम लोग आ जाएंगे मुख्य बिंदुओं पर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि कब ये नाउन पढ़ाएंगे, प्रोनाउन पढ़ाएंगे, वर्ब पढ़ाएंगे, सब चर्चा होगी। थोड़ा सा इंतजार करते रहिए, वीडियो के अंत तक जाया करिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए जरा, आप किसी एडजेक्टिव में जब ly जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? एडवर्ब, एडवर्ब बन जाता है। देखिए जैसे स्लो तो क्या बन गया? स्लोली। सैड क्या बन गया? सैडली। स्मार्ट क्या बन जाएगा? स्मार्टली। मेरे ख्याल से आप बोलने लगे होंगे मेरे साथ कि तमाम चीजें हैं। आप देखिए नाउन में ly लग रहा था तो एडजेक्टिव बन रहा था, याद आ रहा है ना? सेशंस देख लीजिएगा पिछले वाले, लव, लवली, फ्रेंड, फ्रेंडली, ब्रदर, ब्रदरली, एडजेक्टिव बन रहा था। तो ly भी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों सफिक्स है। जब ये किसी एडजेक्टिव में जुड़ेगा तो एडवर्ब बनेगा, एडजेक्टिव एडवर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब। और जब ये किसी नाउन में जुड़ेगा तो एडजेक्टिव बनेगा, जिसकी चर्चा पीछे हो चुकी है। तो संभालिएगा, डेरिवेशनल सफिक्सेस का एडिशन हम लोगों ने देखा और जाना कि कैसे हम यूं चुटकियों में अगर चीज़ों को समझते हैं तो किसी वर्ब को नाउन में, नाउन को वर्ब में, किसी एडजेक्टिव को नाउन में, नाउन को एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव को एडवर्ब में आसानी से बदल सकते हैं। और उनके अंत में आने वाले सफिक्सेस की सहायता से हम शब्दों की पार्ट्स ऑफ स्पीच को इजीली पहचान सकते हैं कि ये नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है। और ये भी देख सकते हैं कि किससे कन्वर्ट हुआ है। ये देखने के लिए सफिक्स को अलग करिए, जो रूट वर्ड मिले उस रूट वर्ड पे ध्यान दीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि ये नाउन से बना है कि वर्ब से बना है कि एडजेक्टिव से बना है। तो एक श्रृंखला को, ये जो सेशंस थे, मैंने 10-12 सेशन आपको दिए जहां मैंने आपको वर्ड फॉर्मेशन पढ़ाया। आगे हम लोग
कुछ स्पेलिंग्स की बात करेंगे और उसके बाद फिर मैं मुख्य बिंदु पर आ जाऊंगा और आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। आप सीखते रहें, पढ़ते रहें और कोशिशें करते रहें, अपनी राय देते रहें। चर्चा जारी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और नई बातों के साथ। थैंक यू।